इस औरत ने पुनर्जन्म लेने के बाद एक ही लात में अपने मंगेतर की मर्दानगी तोड़ दी और उसकी आंखों के सामने ही अपनी कट्टर दुश्मन को गले लगाकर चूमा, क्योंकि पिछले जन्म में इसी घटिया मंगेतर और चालाक सौतेली बहन ने उसके माता पिता की पूरी संपत्ति हड़पने के लिए उसे सुनसान फैक्ट्री में बुलाया, जहर पिलाया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। उसी समय उसका बचपन का दुश्मन लड़का आग में कूद पड़ा। उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने मना कर दिया क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। अंतिम सांसों में उस लड़के ने अपने प्यार को छुपाना नहीं चाहा और पूछा, अगर अगला जन्म मिला तो क्या मुझसे प्यार करोगी? लड़की ने हाँ कहा और अगले ही पल उसकी आंख खुली। वह पुरस्कार समारोह वाले दिन पर लौट चुकी थी। वह अवाक खड़ी थी। तभी उसकी चालाक बहन आई और ताना मारने लगी, लेकिन लड़की ने एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, जो दर्द दिए हैं एक एक करके लौट आऊंगी। तभी उसका बचपन का दुश्मन लड़का सामने आया, जिसे देखकर लड़की का मन भर आया और वह दौड़कर उसके पास गई। जैसे ही वह मुड़ा, लड़की ने उसे कसकर गले लगाया और कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लड़के ने सोचा कि वह केवल मंगेतर को जलाने के लिए ऐसा कर रही है और खुद को छुड़ाने लगा, पर लड़की ने उसकी टाई पकड़कर उसे खींचा और चूम लिया। यह देखकर सभी पत्रकार चौंक गए, क्योंकि वह लड़का महिलाओं से दूरी बनाए रखने के लिए जाना जाता था। लोगों को लगा कि लड़की की बेइज्जती होगी, लेकिन उल्टा लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे एकांत कमरे में ले जाकर पूछने लगा, ये सब कहाँ से सीखा, और मजाक उड़ाने लगा कि उसने 10 साल एक घटिया इंसान से प्यार किया। फिर उसने कहा, मैंने पहले ही कहा था, मैं उस साधु को नहीं जानता, फिर उसका नाम क्यों ले रही हो? लड़की ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो तुम हो। जब लड़के को यकीन नहीं हुआ तो लड़की ने और साहसी होकर कहा, अगर चुंबन से प्यार साबित नहीं होता तो सीधा बिस्तर पर चलते हैं। तभी पास से मंगेतर की आवाज आई, जो बदनामी की योजना बना रहा था और अपने दोस्तों से कह रहा था, वह 10 साल पुराना माल है, बड़ा आदमी उसे नहीं रखेगा, आखिर में मेरे पास ही लौटेगी। लड़की ने दरवाजा लात मारकर तोड़ा। मंगेतर ने समझा वह वैसी ही है और आदेश दिया कि उसके पास आए, लेकिन लड़की ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें जानती तक नहीं। फिर लड़के ने लड़की से कहा, अगर प्यार करती हो तो उसके सामने मुझे चूम कर दिखाओ। लड़की ने बिना झिझक उसका गला पकड़ा और चूम लिया। मंगेतर गुस्से में दौड़ा, लेकिन लड़के ने उसका हाथ मरोड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। मंगेतर चिल्लाया, अब नहीं आई तो माफी भूल जा। लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, जिससे लड़के को लगा कि वह फिर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे ही वह दुखी होकर पलटा, लड़की ने पैर में दर्द का नाटक किया और बोली, मुझे गले लगाओ। लड़का अंदर से खुश होकर उसे उठा लेता है और घर जाकर सोफे पर फेंक कर कहता है, नाटक बंद करो, अब भी मुझे चूमना चाहती हो? लड़की धीरे से उसे चूम लेती है। फिर लड़का शर्माते हुए कहता है, बाथरूम में नया सामान है, कपड़े नहीं है, मेरे ही पहन लेना। लड़की फिर से चूमती है और कहती है, यह तुम्हारे लिए इनाम है। लड़का बाहर से रूखा लेकिन भीतर से बेहद खुश था। तभी उसके बैग में उसे एक डिब्बा मिलता है, जिसमें हार के नीचे लिखा होता है, घटिया आदमी को जन्मदिन मुबारक हो। अब उसे शक होता है कि शायद लड़की अब भी मंगेतर को चाहती है। गुस्से में वह लड़की को दीवार से सटाकर कहता है, तुमने कहा था कि मुझसे प्यार करती हो, तो क्या मुझसे शादी करने की हिम्मत रखती हो? लड़की सोच ही रही थी कि तभी उसके कंधे पर खून की बूंद गिरती है। वह ऊपर देखती है, वही लड़का हाथ में वही गिफ्ट लिए खड़ा है जो लड़की ने पिछले जन्म में मंगेतर के लिए लिया था। लड़की समझ जाती है कि वह खुद को जख्मी कर चुका है। उसने पिछले जन्म में उसके प्यार को नजरअंदाज किया था। अब